जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। नीदौ बदन सोह सुठिलोना, मनहु साँझ सर सिरोह सोना। घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बदन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मन और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहते हुए सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्राते पुनीत काले प्रभु जागे, अरुण चूड़े बरे बोलन लागे। वंदे मागधने गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। वंदे विप्र सुरे गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननीन सादरे बदन निहारी, भूपति संग द्वार पगुधारी। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचे, सरत पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करे तात पही, आए चारों भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय
रथे अजर बिहारी। जय जय लक्ष्मण राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी। जय जय सीताराम हरे। द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। जय जय लक्ष्मण राम हरे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवापरायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए और लाई। बैठे हर से रजाय सुपाई। देखी राम सब सवा जुड़ानी। लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सब के तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गई। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए। सुबग आसन ही मुनि बैठाए। सोतन समेत पूज पद लागी। निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा। सुनहि महिषो सहित निवासा। मुनि मने आगम गादि सुत करेनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरेनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रणवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य हैं। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वाम देव सब साची। कीरति कलित लोक तेहु माची। सोनि आनंद भयउ सब काहू। राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अत्यधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित। जाहि दिवस एहि भांति। ओमुगी अवध आनंद भरी। अधिक अधिक अधिकाते। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी। जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय लक्ष्मण राम। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है।
सोदिन सोधि कल कंकन छोरी, मंगल मोद विनोद न थोरी। नित्य नव सुख सुर देख सिहाही, अवधि जन्म चाहि वेद पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन से गुण भूपति भाव, देख सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवको समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, ही नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। असे कहीं राव सहित सुत रानी, परे उचरने मुख आव नवानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहि जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगते, व्याहु उछाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी, जय जय लक्ष्मण राम। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रगे कोले गुरु ज्ञानी, बहुरी गादे सोते
कथा बखानी। सोनी 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 मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनते आपने पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग जर जाय सुभयहूँ, सुतन समेत नृपति गृह गयहूँ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तेहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहे राम घर जब ते, वसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयहु उछाहु, सकहि न बरने गिरा अहिनाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते में कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वार दीपारो, कवि कोने लयो। उपवीत व्याह उचाह मंगल, सुन जे सारद गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री रघुवीर विवाह जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसो। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग सुख प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण वारम विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।